नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे उड़ीसा राज्य के किसानों को मिलने वाले ब्याज मुक्त कृषि कर्ज पर। फिर जानेंगे आखिर क्यों सेब किसानों ने नाले में बहाए कई कैरेट सेब, और वीडियो वायरल होने पर क्या बोले मंत्री। इसके बाद आपको बताएंगे कौन से कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% सब्सिडी देगी हरियाणा सरकार। लाभ पाने के लिए कहां करना होगा आवेदन। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं तो दूसरी तरफ मॉनसून की बेरुखी। दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान सबसे ज्यादा किसानों को उठाना पड़ता है। इस बीच उड़ीसा सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को इस नुकसान से उबारने के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल सरकार ने किसानों को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन देने की पेशकश की है। इतना ही नहीं, जिन किसानों ने अपना पिछला लोन सही तरीके से चुका दिया है उनके लिए भी खास लोन योजना लाई गई है। आपको बता दें, सरकार ने अब ऐसे किसानों को 2% की ब्याज दर पर 2 से 3 लाख रुपए का लोन देने की योजना तैयार की है। ये भी बता दें कि उड़ीसा कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों के हित के लिए ये फैसला लिया गया है। इस दौरान कैबिनेट के उच्च अधिकारियों ने बताया कि साल 2019 में किसानों को राहत देने के लिए नकद सहायता योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत किसानों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल लोन दिया जाता था। वहीं इस साल राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 5700 करोड़ रुपए की राशि को अपनी मंजूरी दी है। इस राशि का इस्तेमाल राज्य के बैंक अगले 5 साल 2023 से 24 से लेकर 2027 से 28 तक किसानों को कम ब्याज दर पर लोन दे सकेंगे। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस कदम के जरिए किसानों को पर्याप्त और किफायती लोन प्रदान किया जा सके। हाल ही में हुई भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी इलाकों में लोगों का जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हुई है। दरअसल भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई इलाकों में भूस्खलन जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं, परिवहन बाधित हो रहा है और इस सबका असर सीधा किसानों पर पड़ रहा है। आपको बता दें, भूस्खलन के बाद सड़कें बंद होने के कारण वो अपनी उपज बेचने के लिए बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में कुछ किसानों ने परेशान होकर अपनी सेब की उपज को सड़क किनारे नाले में फेंक दिया, जिसका एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वीडियो में बागवान पिकअप से कैरेट निकालकर सेब नाले में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि वीडियो 20 दिन पुराना है और ये दावा है कि सड़क बंद होने के कारण सेब सड़ गया गलत और भ्रामक है, क्योंकि वैकल्पिक रास्ता खोल दिया गया था। वहीं पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सेब की कई पेटियां नदी में फेंक दी हैं, क्योंकि भूस्खलन के बाद सड़कें बंद होने के कारण वो अपनी उपज बेचने के लिए बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक व तकनीकी तौर पर सशक्त बनाने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कृषि अनुदान की खरीद करने पर 40 से 50% तक का अनुदान दिया जाता है। इस अनुदान की मदद से किसान ऐसे महंगे कृषि यंत्रों की खरीद कर आसानी से खेती कर पा रहे हैं, जिनको खरीदना हर किसान के लिए आसान बात नहीं है। खास बात यह है कि हरियाणा सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना का सबसे ज्यादा फायदा छोटे किसानों को मिल रहा है, जिन्हें अपने खेती के काम के लिए बड़े किसानों के काम खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। आपको बता दें, हरियाणा सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत 2 प्रकार से कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है। पहले स्लैब में कुछ कृषि यंत्रों पर 80% तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरे स्लैब में लगभग 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को मेज राइज ड्रायर, रिपर बाइंडर, लेजर लैंड लेवलर, ट्रैक्टर ड्रिवन स्पेयर, पैडी ट्रांसप्लांटर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर, मोबाइल शेडर, रोटावेटर आदि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी। जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.crm.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
महाराष्ट्र के अकोला जिले के गिरिनगर में पुराने आरटीओ रोड पर स्थित गुरु कृपा मंगल हॉल में आगामी 1 अगस्त को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग महाराष्ट्र, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला और आरडीए फाउंडेशन के सहयोग से ग्रीन टीवी द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया जाने वाला है। खास बात यह है कि इस चौपाल में कपास प्रबंधन, ट्रैक्टर, टायर व गाड़ी रखरखाव और मिलेट्स के साथ ही सोयाबीन की खेती पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सीएट लिमिटेड, ह्युंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड व महिंद्रा फाइनेंस के प्रायोजन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है। आपको बता दें, इस चौपाल में करीब 200 से ज्यादा किसानों के एकत्रित होने की उम्मीद है। अकोला व आसपास के इलाकों से जुड़े ग्रीन टीवी के दर्शकों से निवेदन है कि मंगलवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे कार्यक्रम का हिस्सा बनने जरूर पहुंचे। पंजाब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बासमती चावल के लिए खतरनाक माने जाने वाले 10 कीटनाशकों पर बैन लगा दिया है। इनमें एस्फेट, बुप्रोफेजिन, क्लोरपाइरिफोस, हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, थियामेथोक्सम, प्रोफेनोफोस और इमिडैक्लोप्रिड, कार्बेंडाजिम और ट्राइसाइक्लाजोल नामक कीटनाशक शामिल हैं। इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पर 1 अगस्त 2023 से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। साल 2009 में हुए किसान आंदोलन के 14 साल बाद भूपेश बघेल सरकार ने अब जाकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने इस हिंसक आंदोलन में पीड़ित 34 किसानों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। हालांकि इन 34 किसानों में से 9 किसान अब इस दुनिया में नहीं रहे। बावजूद इसके सरकार द्वारा उन किसानों के परिवारों को मुआवजे की रकम दिए जाने की घोषणा की गई है। पंजाब में अब जल्द ही लोगों को महंगाई से राहत मिलने वाली है। दरअसल अब पंजाब में पैकेट बंद आटा और गेहूं की होम डिलीवरी होगी। खास बात यह है कि पैकेट बंद आटा और गेहूं की होम डिलीवरी का काम फेयर प्राइस शॉप के जरिए किया जाएगा। कहा जा रहा है कि गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए पंजाब सरकार ने ये फैसला लिया है। शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आटा और गेहूं की होम डिलीवरी को लेकर ये फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के उद्यान विभाग द्वारा खेती किसानी करने वाले किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चुनिंदा सब्जी, फल, फूल, मसालों की खेती करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। एक उद्यान अधिकारी के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 30 हेक्टेयर रकबे में आम, अमरूद, पपीता, ड्रैगन फ्रूट की बागवानी करने पर किसान 50% अनुदान हासिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें www.rkvy.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।